क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपका मन शांत होने की बजाय विचारों के भंवर में फंसा हुआ महसूस करे? क्या रात को नींद ना आए क्योंकि दिमाग में लगातार कुछ न कुछ चलता रहता है? यदि हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। अतिसोचन, ओवर थिंकिंग, आज की दुनिया में एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है जो हमारे मन की शांति और खुशियों को छीन लेती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सदियों पहले एक महान शिक्षक ने इस समस्या का समाधान बताया था? गौतम बुद्ध के अनमोल शिक्षण हमें यह सिखाते हैं कि कैसे हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं और एक शांत व सुखी जीवन जी सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे बुद्ध की शिक्षाएं हमें अतिसोचन से मुक्ति दिला सकती हैं। तो आइए अंत तक हमारे साथ बने रहिए और इन प्रभावशाली तरीकों को सीखिए जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव से होकर गुजर रहे थे। गर्मी का मौसम था और सभी को प्यास लगी थी। पास में ही एक छोटी सी नदी बह रही थी, लेकिन उस नदी का पानी बहुत ही मैला था। गांव के कुछ लोग कपड़े धो रहे थे और कुछ बैलगाड़ियां वहां से गुजरी थीं, जिससे पानी पूरी तरह से गंदला हो गया था। बुद्ध के एक शिष्य, जिसका नाम आनंद था, ने उनसे पूछा, भगवान, क्या हमें इस गंदे पानी को पीना चाहिए? यह तो पीने लायक नहीं है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, अभी नहीं, हम थोड़ा इंतजार करेंगे। वे सभी कुछ दूर चलकर एक पेड़ के नीचे रुक गए। कुछ देर बाद बुद्ध ने आनंद से कहा, जाओ उस नदी से पानी लेकर आओ। आनंद हैरान हुए। उन्होंने सोचा, पानी तो अब भी गंदा ही होगा। फिर भी वे गए। जब वे नदी के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पानी अब काफी साफ हो चुका था। धूल, मिट्टी और गंदगी धीरे धीरे नीचे बैठ गई थी और ऊपर का पानी पीने लायक हो गया था। आनंद ने पानी भरा और बुद्ध के पास वापस आए। पानी पीते हुए बुद्ध ने कहा, देखो आनंद, हमारा मन भी इस नदी के पानी की तरह ही है। जब बाहर से कोई डिस्टर्बेंस आता है, कोई परेशानी या चिंता आती है, तो हमारा मन भी व्याकुल हो जाता है, विचारों से भर जाता है। ठीक वैसे ही जैसे नदी का पानी गंदा हो गया था। जब तुम चिंता करते हो, जब तुम अतिसोचन करते हो, तो तुम्हारा मन उस गंदे पानी जैसा हो जाता है। आनंद ने ध्यान से सुना। बुद्ध आगे बोले, लेकिन जैसे नदी के पानी को शांत छोड़ देने पर गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती है और पानी साफ हो जाता है, वैसे ही हमारा मन भी है। जब हम उसे थोड़ा समय देते हैं, उसे शांत रहने देते हैं बिना किसी हस्तक्षेप के, तो विचारों की गंदगी भी धीरे धीरे शांत हो जाती है और मन फिर से स्पष्ट और शांत हो जाता है। अतिसोचन का अर्थ है उस गंदे पानी को लगातार हिलाते रहना। तुम जितना उसे हिलाओगे, वह उतना ही गंदा रहेगा। जब तुम किसी बात को बार बार सोचते हो, पुरानी बातों पर पछताते हो या भविष्य की चिंता करते हो, तो तुम अपने मन के पानी को लगातार हिला रहे होते हो। अतिसोचन से निपटने के लिए बुद्ध के शिक्षण। बुद्ध ने आनंद और अन्य शिष्यों को अतिसोचन से निपटने के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत बताए जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। 1. स्वीकार करें और देखें। ऑब्जर्व, डोंट जज। बुद्ध ने सिखाया कि पहला कदम अपने विचारों को स्वीकार करना है, उनका न्याय करना नहीं। जब आपके मन में कोई चिंता या नकारात्मक विचार आता है, तो उसे रोकने की कोशिश न करें, बस उसे देखें। जैसे आप बादलों को आकाश में तैरते हुए देखते हैं। विचारों को बस विचार के रूप में पहचानें, उन्हें अपनी सच्चाई न मानें, उन्हें शक्ति न दें। एक विचार केवल एक विचार है जब तक हम उसे स्वयं नियंत्रित करने की शक्ति नहीं देते। ये ठीक वैसे ही है जैसे आनंद ने पहले गंदे पानी को स्वीकार किया था, उसे तुरंत बदलने की कोशिश नहीं की थी। 2. क्षण में जिएं, लाइव इन द प्रेजेंट मोमेंट। अतिसोचन अक्सर अतीत के पछतावे या भविष्य की चिंताओं से आता है। बुद्ध ने वर्तमान में जीने पर जोर दिया। उन्होंने कहा, हमारा दुख अक्सर हमारे अतीत से चिपके रहने या भविष्य के बारे में चिंता करने से आता है। यदि आप इस पल पर ध्यान केंद्रित करते हैं, अपनी सांस पर, अपने आसपास की ध्वनियों पर या जो काम आप कर रहे हैं उस पर, तो आपके पास अतिसोचन करने के लिए कम जगह बचती है। ठीक वैसे ही जैसे नदी का पानी अपने आप शांत हुआ, उसे किसी बाहरी हस्तक्षेप की जरूरत नहीं थी, बस उसे वर्तमान में अपनी प्राकृतिक अवस्था में रहने दिया गया। 3. परिवर्तन की प्रकृति को समझें। अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ चेंज। बुद्ध ने अनित्य एनिका के सिद्धांत को सिखाया। सब कुछ बदलता रहता है, जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, न तो सुख और न ही दुख। यह समझना कि भावनाएं और विचार भी क्षण भंगुर होते हैं, हमें उनसे कम बंधे रहने में मदद करता है। जब आप जानते हैं कि एक बुरा विचार या भावना भी गुजर जाएगी, तो आप उस पर अधिक समय तक टिके नहीं रहेंगे। यह तूफान के बाद धूप निकलने जैसा है, जैसा आपने अपनी शुरुआत में बताया। 4. करुणा का अभ्यास करें। प्रैक्टिस कंपैशन। बुद्ध ने स्वयं और दूसरों के प्रति करुणा रखने की बात कही। जब आप अतिसोचन कर रहे होते हैं, तो अक्सर आप खुद के प्रति बहुत कठोर हो जाते हैं। खुद के प्रति दयालु बने, अपनी गलतियों और कमजोरियों को स्वीकार करें। यह स्वीकारोक्ति आंतरिक शांति लाती है और अतिसोचन को कम करती है। 5. सचेत श्वास, माइंडफुल ब्रीदिंग। बुद्ध ने आनापानसति, अनापानासाटी यानी सचेत श्वास का अभ्यास सिखाया। जब भी आप खुद को अतिसोचन करते हुए पाएं, अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें, अपनी श्वास को अंदर और बाहर महसूस करें। यह आपको वर्तमान क्षण में वापस लाता है और आपके मन को शांत करने में मदद करता है। यह आपके मन के गंदे पानी को शांत करने का सबसे सीधा तरीका है। 6. विवेकपूर्ण प्रश्न पूछें। आस्क डिसर्निंग क्वेश्चंस। जैसे ही आप विचारों को पहचानते हैं, बुद्ध ने हमें उन्हें चुनौती देने के लिए प्रोत्साहित किया। अपने आप से पूछें, क्या यह विचार यथार्थवादी है? क्या यह चिंता मुझे किसी भी तरह से मदद
कर रही है? क्या यह समस्या वास्तव में मेरे नियंत्रण में है? यह आपको उन विचारों से दूरी बनाने में मदद करेगा जो आपको परेशान करते हैं और आपको स्पष्टता प्राप्त करने में मदद करेगा। 7, कार्रवाई करें। टेक एक्शन। बुद्ध ने सिर्फ सोचने की बजाय कार्रवाई करने पर जोर दिया। यदि कोई समस्या है जो अतिसोचन का कारण बन रही है, तो उसके बारे में सोचने के बजाय उसके लिए छोटा सा भी कदम उठाएं। छोटी छोटी कार्रवाइयां आपको सशक्त महसूस कराती हैं और निष्क्रियता से उत्पन्न होने वाले भय को कम करती हैं। 8, मदद मांगे। सीक हेल्प। बुद्ध ने समुदाय और संघ के महत्व को भी बताया। यदि आप अतिसोचन से जूझ रहे हैं और स्वयं इन तकनीकों को लागू करने में कठिनाई महसूस करते हैं, तो किसी विश्वसनीय व्यक्ति, एक दोस्त, परिवार का सदस्य या एक पेशेवर काउंसलर से मदद मांगने में संकोच न करें। आप अकेले नहीं हैं और दूसरों का समर्थन हमेशा उपलब्ध होता है। आनंद ने बुद्ध की बातों को समझा और अपने जीवन में इन शिक्षाओं का पालन करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उन्होंने पाया कि उनका मन पहले से कहीं अधिक शांत और स्पष्ट रहने लगा था। जैसे नदी का पानी अपने आप साफ हो गया था, वैसे ही आपका मन भी शांत और स्पष्ट हो सकता है, बशर्ते आप उसे समय दें, उसे स्वीकार करें और उसे अनावश्यक रूप से हिलाना बंद कर दें। बुद्ध की ये शिक्षाएं हमें अतिसोचन के चक्र को तोड़ने और एक शांत, सुखी और सार्थक जीवन जीने का मार्ग दिखाती है। तो आज से ही इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाना शुरू करें। क्या आप इन बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू करने के लिए तैयार हैं? हमें कमेंट्स में बताएं कि इनमें से कौन सा सिद्धांत आपको सबसे अधिक रेजोनेट करता है। नमो बुद्धाय।